हाय एवरीवन। आज मैं लाइब्रेरियन इंटरव्यू क्वेश्चंस का सेकेंड राउंड लेकर के आई हूँ। और इससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी हाई लेवल या सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ 8 से 10 लोगों का पैनल होता है। तो आप किसी भी चीज़ में उनसे बच नहीं सकते हैं। मीन्स वो आपको हर तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट हो या नहीं हो। सो आपको अपनी ड्रेस से लेकर के आपकी जो वॉक होती है, एंट्रेंस होता है, वहाँ से लेके सिटिंग पॉस्चर आपका कैसा है से लेके आप कैसा बोलते हैं, सब कुछ आपका वो लोग नोटिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ 8 से 10 लोगों का लेवल होता है। और 8 से 10 लोगों का पैनल होता है। और वहाँ जो 2 लोग या 3 लोग होते हैं वो पर्टिकुलरली आपकी सब्जेक्ट फील्ड पे ही कमांड रखते हैं और उससे ही रिलेटेड क्वेरी करेंगे। देन सेकंड, वहाँ 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं। सपोज़ यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है तो वहाँ के डीन हो गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ के चेयरमैन या डायरेक्टर हो गए। तो वो उनको आपकी सब्जेक्ट फील्ड पे तो कमांड है नहीं, क्योंकि वो तो कुछ आईआरएस या फिर आईएफएस या आईएएस लेवल के पर्सन होते हैं। तो उनको आपके सब्जेक्ट फील्ड से कुछ नहीं आइडिया होता। वो क्या आपका जिस स्टेट में आप आ रहे हो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं या फिर एक कॉमन जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको उस पर भी कमांड रखनी है। और थर्ड थिंग मैं आपको बता दूं, आप जिस स्टेट में जा रहे हो इंटरव्यू देने, वहाँ की कुछ 2-4 लाइनें ज़रूर सीख के जाइएगा, क्योंकि उनको बहुत ये क्यूरियोसिटी रहती है। अगर आपने कहीं धोखे से भी मेंशन कर दिया कि अगर आप कीन लर्नर हो या आप बहुत क्यूरियस हो या आप बहुत हार्ड वर्कर हो, तो बोलेंगे ठीक है, आप इतने हार्ड वर्किंग हो तो आप यहाँ आने से पहले आपने ज़रूर हार्ड वर्क किया होगा कि यहाँ हम बोलते कैसे हैं, चलिए 2 लाइनें बोल के बता दीजिए। इन केस आप महाराष्ट्र, गुजरात किधर भी आए हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के 2-4 शब्द ज़रूर सीख करके जाइएगा। और अगर आपको वो लोकल लैंग्वेज पे कमांड है तो देन इट्स वेल एंड गुड। एंड नेक्स्ट थिंग मैं बताना चाहूँगी, जो लोग को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो आप धोखे से भी ट्राई नहीं करिएगा। आप तुरंत कैच हो जाओगे और फिर अगर आपका सिलेक्शन हो भी रहा होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं उन लोगों को बता दूं जिनको लोग सजेशन देते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करिएगा। अगर आप हिंदी में नॉर्मल बोलते हैं और कुछ कॉमन वर्ड्स हो गए जो इंग्लिश में ही टर्म्स हो गए जो आप यूज़ करते हैं, तो देन इट्स ओके। बट अगर आपको बोलना नहीं आता, 2 शब्द आपने इंग्लिश बोला फिर बीच में बोला, वो तुरंत आप कैच हो जाओगे और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं ऐसे लोगों को सजेशन देती हूँ, या तो अगर आप इंग्लिश में कमांड रखते हैं देन थ्रू आउट इंटरव्यू आप इंग्लिश में दीजिए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप फिर हिंदी में ही इंटरव्यू दीजिए। और जो पैनल के बाकी के लोग होते हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं थ्रू आउट इंटरव्यू। आपने कितना हाथ चलाया, या फिर आप बोलते टाइम एग्रेसिव तो नहीं हो गए, कोई क्वेश्चन जो आपके मन का नहीं आया तो आपको गुस्सा तो नहीं आ गया एकदम से बोलने में, आपकी वॉइस तो नहीं चेंज हो गई। तो ये कई चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप किसी हाई लेवल अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो। अगर आप नॉर्मल किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो फिर तो 1-2 लोग ही बैठते हैं, वो क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में और स्पेशली किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो देन आपको हर तरह से नोटिस किया जाता है। एंड वन मोर थिंग, जो मेरे ये क्वेश्चंस रहते हैं, ये तो नॉर्मल लाइब्रेरी साइंस का, ये जैसा भी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ। इसके अलावा आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ करके जाइए, क्योंकि वो मुझे नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। तो वो आपको अपनी तरफ से ही पढ़ के जाना है। सपोज़ केवी का इंटरव्यू दे रहे हो, नवोदय का इंटरव्यू दे रहे हो या कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, उनका ट्विटर अकाउंट, उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आपको अपडेट होकर के जाना है। और जिन लोगों को लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है तो मैं उनको बता दूं, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की जो तारीफ़ है मीन्स करें, आप उनके सामने उनको बताएं कि वो उनका ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ये बच्चा थोड़ा रिसर्च करके जब अपने इंटरव्यू के लिए आया तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। और नेक्स्ट टिप मैं गर्ल्स के लिए देना चाहूँगी कि आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि आप जो है कंफर्टेबल हैं अपना स्टेट छोड़ करके आने में, इन केस अगर आप दूसरे स्टेट में जा रही हैं, या फिर अगर आप
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके घर से दूर है, तो आप पहले ही माइंड मेकअप करके जाइए, वहाँ जाके सोचना नहीं है। अगर आप ये सोच के आई हैं यहाँ इंटरव्यू देने, तो आप तुरंत बोलिए, सर आई एम कंफर्टेबल और मैं यहाँ पर इतना इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, यानी कि मैं यहाँ जॉब ज्वाइन करना ही चाहती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी अगर वो बोलें कि अगर इन केस वो ऐसा बोलें कि अगर मुझे आपको कभी नाइट शिफ्ट में रोकना पड़ गया तो क्या आप रुकेंगी? ये जस्ट इन केस वो आपको चेक कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको नाइट शिफ्ट में बोलेंगे ही रुकने के लिए। तो आपको बोलना है कि सर, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी सिक्योरिटी और मेरी सेफ्टी का ख़्याल रखता है तो मैं डेफ़िनेटली किसी भी टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए समर्पित हूँ और इसके लिए हमेशा काम करने के लिए रेडी हूँ। सो ये सब चीज़ें कुछ टर्म्स हैं जो आपको इम्प्रेसिव बनाएँगे और आप ज़रूर वहाँ से सिलेक्शन लेकर के आएँगे।